14 जनवरी मकर संक्रांति पर तिल और गुड़ से बने हुए लड्डू का ये गुप्त उपाय चुपचाप कर लेना। जन्मों जन्मांतर की गरीबी हो गई दूर, जीवन के सारे संकट और कष्ट दूर हो जाएंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, जब सूर्य देव का धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश होता है, उसी समय मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाता है। मकर संक्रांति एक त्योहार नहीं है, बल्कि जीवन की दिशा को बदलने का एक महत्वपूर्ण दिन है। जीवन में जरा जरा सी बातों में बहुत ज्यादा तनाव हो जाता है, बिना बात के झगड़े होते हैं, मन शांत रहता है। कई बार रात में नींद नहीं आती है, कभी कभी मन में सवाल उठता है कि कमी कहाँ पर है। यही वो समय होता है जब नकारात्मक शक्तियाँ हमारे जीवन में प्रवेश कर जाती है। ये शक्तियाँ अदृश्य होती है, लेकिन असर बहुत गहरा होता है इनका। काम में बाधा, धन हानि, रिश्तों में कड़वाहट और मन में डर पैदा करना इनका काम होता है। जैसे ही मकर संक्रांति का पावन पर्व आता है, सूर्य देव अपनी चाल बदल देते हैं, दक्षिणायन से उत्तरायण की तरफ गमन करते हैं। शास्त्रों में बताया गया है यही वह समय है जब देवताओं का समय होता है। नकारात्मक शक्तियों की पकड़ कमजोर हो जाती है। मकर संक्रांति से वातावरण में एक नई ऊर्जा पैदा हो जाती है। मनुष्य का मन स्वतः ही हल्का हो जाता है। उसे लगता है कि अब सब कुछ अच्छा होने वाला है। इसीलिए तो हमारे पूर्वजों ने इस दिन को बहुत विशेष माना। तभी तो उन्होंने बताया है कि इस समय छोटा सा भी दान कई गुना हमें फल देता है। इस दिन लिया गया छोटा सा संकल्प भी भविष्य की दिशा को तय कर देता है। लेकिन आजकल के समय में लोग सिर्फ खाने पीने और औपचारिक चीजों के लिए ही इस पर्व को मनाते हैं। लेकिन तिल के लड्डू बना लिए, खा लिए, फोटो खिंचवा ली, स्टोरी डाल दी, लेकिन असली रहस्य तो कुछ और ही है। तिल कोई साधारण चीज नहीं है। तिल को बहुत ही शास्त्रों में पवित्र माना गया है। कहा जाता है तिल में सूर्य की ऊर्जा को धारण करने की क्षमता होती है। यही कारण है सर्दियों के मौसम में तिल जो है व्यक्ति के शरीर को गर्म रखता है। इसके साथ साथ ये आत्मा और भाग्य को भी ऊर्जा देता है। तिल को पितृ देवताओं से जोड़ा गया है, शनि के प्रभाव से जोड़ा गया है, लक्ष्मी तत्व से जोड़ा गया है। तिल का सही समय से सही भावना से प्रयोग किया जाता है तो ये जीवन से गरीबी को भी सोख लेता है। यही कारण है मकर संक्रांति पर तिल और गुड़ का बहुत ज्यादा महत्व बताया गया। तिल और गुड़ जब एक साथ मिलते हैं तो सिर्फ मिठास नहीं होती, बल्कि एक ऐसी ऊर्जा बन जाती है जो धन को आकर्षित करती है और रोक कर भी उसे रखती है। प्राचीन काल में कोई कितना भी गरीब क्यों ना होता था, लेकिन उसके यहाँ तिल के लड्डू जरूर बनते थे। घर में खाने को कुछ नहीं होता था, लेकिन तिल और गुड़ का इंतजाम जरूर किया जाता था। लोगों को ज्ञात था कि ये सिर्फ भोजन नहीं है, ये भविष्य की नींव है, एक गुप्त साधना है जो कि दिखाई नहीं देती है। इनका असर 3 पीढ़ियों तक रहता है। महाराज आपको बताते हैं, दिखावे के लिए दिखाए गए कोई भी काम सफल नहीं होते। जो कार्य चुपचाप पूरे विश्वास के साथ किया जाता है वही ब्रह्मांड तक पहुँचता है। महाराज कई लोग कहते हैं कि हमने बहुत से उपाय कर लिए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कारण यही है कि आपके मन में संदेह रहता है या फिर दूसरों को दिखाने के लिए आप ये करते हैं। जो बात गुप्त रखी जाती है वही तेजी से फल देती है। अगर बीज को जमीन में डालकर ढक दिया जाता है तो अंकुरित हो जाता है। अगर उसे हर रोज हम खोद खोद कर देखेंगे तो क्या वो अंकुरित होगा? नहीं, वो सूख जाएगा। तो मकर संक्रांति का भी ये वही दिन है। ये बीज बोने का दिन। भाग्य का बीज और तिल का लड्डू उस बीज का खाद का काम करता है। अब सही भावना से तिल के लड्डू का प्रयोग करते हैं तो ये बीज बहुत जल्दी से अंकुरित हो जाता है। इसलिए सबसे पहला नियम यही है, अपने मन को शुद्ध करें। किसी के पीछे द्वेष, ईर्ष्या, क्रोध ना करें। अगर किसी के बीच मन मुटाव चल भी रहा है तो मन ही मन उसे क्षमा कर दो। माता लक्ष्मी का वास वहीं होता है जहाँ पर मन साफ होता है। सब गंदे मन में धन आता है तो टिकता नहीं है। कई बार देखा होगा जीवन में धन नहीं आता है या रुकता नहीं, तो ये बात आपको मेरी माननी पड़ेगी। हर बार असफलता नहीं लगनी चाहिए। हमारी मेहनत में हर बार कमी नहीं हो सकती। सब कुछ शुद्धता से किया जाता है, ईमानदारी होती है, लेकिन परिणाम नहीं मिलता। तो इसका अर्थ है कहीं न कहीं ऊर्जा का प्रभाव बाधित है। जैसे कि नदी में कई बार पत्थर आ जाते हैं तो पानी रुक जाता है या दिशा बदल लेता है। इसी तरीके से हमारे जीवन में भी कुछ अवरोध चीजें आ जाती है। मकर संक्रांति का दिन उन अवरोध चीजों को हटाने का दिन होता है। मकर संक्रांति के दिन जब तिल के लड्डू बनाए जाए या खरीदे जाए तो मन में ये भावना नहीं होनी चाहिए सिर्फ हमें ये खाना है। मन में ये भावना होनी चाहिए ये कार्य अपने जीवन को सुधारने के लिए किया जा रहा है। यही भावना लड्डू में ऊर्जा भर देती है। ये उपाय बहुत ही सरल और चमत्कारी है। चुपचाप किसी को बिना बताए आप करें। ये उपाय जितना ही गुप्त रहता है उतना ही फलीभूत होता है। मकर संक्रांति के दिन घर में बने लड्डू या फिर तिल के बाहर से लाए गए लड्डू में से 5 लड्डू ले लें। उन्हें अलग करते समय घर में अपने कहीं भी रखें, लेकिन अपनी परेशानियों को, अपनी दिक्कतों को बोलने की जरूरत नहीं है। सिर्फ मन में ही मन प्रभु के सामने अपनी चिंता को व्यक्त करें। 5 लड्डुओं को एक साफ कपड़े में बांधकर एक छोटी सी पोटली बना लें। ये पोटली केवल वस्तु नहीं है, ये आपकी उम्मीदों और प्रार्थनाओं को अपने भीतर समेट लेती है। इसके बाद पहला लड्डू उसमें से गौ माता को खिलाना है। गाय केवल पशु नहीं है, वो करुणा और समृद्धि का प्रतीक है। जब आप गौ माता को तिल का लड्डू खिलाते तो आप अपने जीवन में अभाव को अलविदा कर। दूसरा लड्डू किसी जरूरतमंद व्यक्ति को आप देंगे। देते समय आपको कोई देखे नहीं। जब दान बिना दिखावे के किया जाता तो उसका
का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है और भगवान को ये संदेश मिलता है कि ये व्यक्ति सच्चे हृदय से दान कर रहा है, न कि प्रशंसा पाने के लिए। तीसरा लड्डू किसी मंदिर में आप चुपचाप से रख देना, किसी से कहना नहीं है, किसी को बताना नहीं है। ये लड्डू उस स्थान पर रखा जाता है जहाँ पर सकारात्मक ऊर्जा अधिक होती है। ये आपकी प्रार्थना को शक्ति देता है। चौथा लड्डू आप स्वयं ग्रहण करेंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई लोग दान तो कर देते हैं लेकिन स्वयं लेने में संकोच करते हैं। इसका अर्थ होता है कि वो अपने मन में उस धन के योग्य खुद को नहीं मानते। चौथा लड्डू अगर आप स्वयं खाते हो तो आप ये स्वीकार करते हो कि आप ही समृद्धि के योग्य हो। पांचवा लड्डू जो है आप अपने घर की तिजोरी में रखें जहाँ पर आपका रुपया पैसा रहता है। ये प्रतीक है धन को सम्मान देने का। जब धन को सम्मान मिलता है तो वो टिकता है। धन को हमेशा ही गति और सुरक्षा दोनों की आवश्यकता होती है। मात्र ये लड्डू तिजोरी में जो रख रहे हैं वो आधा से 1 घंटा रखें, इसके बाद किसी पशु को खिलाते हैं आप। ये उपाय बहुत ही साधारण सा है लेकिन इसके पीछे बहुत गहरा आध्यात्मिक रहस्य है। हमारे भीतर के अभाव को समाप्त करता है, समृद्धि के भाव को जागृत करता है। यही कारण है इस उपाय को करने वाले के जीवन में बहुत ज्यादा धन की स्थिरता आने लगती है। मकर संक्रांति पर एक और उपाय है, वो भी आप करें। मकर संक्रांति की रात का समय बहुत विशेष होता है। दिन में सूर्य की ऊर्जा सक्रिय होती है, रात में वह ऊर्जा स्थिर होकर मन के भीतर काम करती है। इसलिए रात को किया जाए अगर ये काम तो बहुत ही गहरा प्रभाव मिलता है। रात में एक लड्डू अपने हाथ में लें और प्रार्थना करें। कोई लंबी आपको यहाँ पर मंत्र साधना नहीं करना है, इतना सा भाव रखना है कि जैसे ये लड्डू मीठा है वैसे ही मेरे जीवन में धन का प्रभाव मधुर और स्थिर हो जाए। इसके बाद इस लड्डू को 3 टुकड़ों में विभाजित कर लें, घर के 3 अलग अलग कोनों में इसे रख दें। ये जो कार्य जो है घर की नकारात्मक ऊर्जा को निकालने के लिए धीरे धीरे काम करेगा। अगले दिन इन टुकड़ों को उठा ले और उन्हें किसी पेड़ के नीचे रख ले। पेड़ धरती से जुड़ा होता है, वह नकारात्मकता को सोख कर सकारात्मकता में बदल देता है। ये उपाय करते समय एक बात जरूर ध्यान रखें, ये बात किसी को ना बताएं। जो गुप्त रहती है वही शक्तिशाली बात होती है। जैसा कि आप सभी को पता है गंगा का जल शांत रहता है लेकिन उसकी शक्तियाँ अपार है। ये छोटा सा उपाय आपके जीवन में धीरे धीरे बहुत परिवर्तन लाएगा। कई बार ऐसा होता है कुछ लोग थोड़ा सा काम करके बहुत आगे बढ़ जाते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत कुछ करते हैं और कुछ नहीं कर पाते अपने जीवन में। मकर संक्रांति पर किए गए उपाय आपको तुरंत असर दिखे ना दिखे लेकिन इसकी शक्ति बहुत है। ये धीरे धीरे काम करना शुरू कर देती है। इसे बीज डालने के बाद जो है तुरंत पेड़ दिखाई नहीं देता है लेकिन धीरे धीरे अंकुरित हो जाता है। ये हमारी धैर्य की परीक्षा होती है। बस लालच से बिल्कुल भी ये काम ना करें। आप अगर ये सोचते हैं कि तुरंत इतना पैसा मिल जाए, इतना सब कुछ हो जाए तो आप ब्रह्मांड पर दबाव डालते हैं। आपको इतना सोचना करना है कि जो मेरे लिए उचित होगा सब कुछ होगा। ऊर्जा स्वतः ही आपके पक्ष में काम करेगी।